फाइनली आप सबके लिए हम लेके आ गए हैं दोनों रूम हीटर, जो कि कहीं न कहीं एक थोड़ा हैवी लगता है और एक आपको पूरा प्लास्टिक बॉडी में देखने के लिए मिलता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या हैवी या हैवी प्राइस में मिलेगा या थोड़ा-सा हल्का है तो हल्के प्राइस में मिलेगा और कौन-सा लोड ज़्यादा खाता है, किस टेम्परेचर तक ये पहुँचा देता है। तो आज टेम्परेचर मशीन भी लेके आए हैं कि एक्चुअली आप देख पाएँगे इसमें कितने तक टेम्परेचर जाता है रूम हीटर में। तो दोनों मतलब फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय के प्रोडक्ट हैं जो कि आपको थोड़े से सस्ते देखने के लिए मिल जाते हैं एज़ कंपैरिज़न किसी भी ब्रांडेड कंपनी के मुकाबले। बट सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं छोटे वाले पे, क्योंकि हैवी वाले में थोड़ा-सा एयर फ्लो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं ऊपर से भी दिखाऊँगा आपको, तो यहाँ पे जो देखने के लिए मिलता है आपको थोड़ा-सा जो ब्लोअर है इसका, वो थोड़ा-सा छोटा देखने के लिए मिलता है एज़ कंपैरिज़न हम बात करें जो पूरा एक तरीके से आपको लोहे में मिलता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गिर जाए या कुछ आपको उसके ऊपर बटन भी रख दें, तब भी ये यूज़फुल रहता है और एडजस्टमेंट भी रहता है। ऐसा नहीं है कि लोहे वाले में एडजस्टमेंट नहीं मिलता, आपको नीचे के साइड स्टैंड मिलता है, तो आप इसे ऊपर कर लेते हो तो इसका मुँह थोड़ा-सा एंगल बन जाता है हवा का, और यहाँ पे नीचे कर लेते हैं तो एंगल थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जैसे कि ये भी आपको मतलब 2 पावर मोड मिलते हैं, तब आप सिंगल हीटर पे यूज़ करते हैं तो ये भी 1000 किलोवाट, ये भी 1000 किलोवाट, और आप इसे डबल पे यूज़ कर रहे हैं तो ये भी 2 किलोवाट पे चला जाता है और ये भी 2 किलोवाट पे। मतलब पावर कंजम्पशन में तो आपको कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क दिखाई नहीं देता। बट ये है कि प्लास्टिक वाले को आप डायरेक्टली लिहाफ के अंदर डाल के भी गर्म कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है। बट इसे एक जगह फिक्स करके ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा हैवी अराउंड 3 साढ़े 3 किलो के करीब ही आपको देखने के लिए मिलता है। बट बात करें कितना टेम्परेचर तक लेके जाता है, तो हम यहाँ पे इसे सबसे पहले ऑन कर लेते हैं फैन, और यहाँ पे क्योंकि मैं इस वाले में एयर फ्लो और इसका जो एलिमेंट है, आप जो ये एलिमेंट देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक है। अभी हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको एलिमेंट मिलता है बड़ा खुला-खुला देखने के लिए मिलता है, और जो मतलब हीट है वो नॉर्मली रहती है। बट इस वाले में इम्पोर्टेंट होता है आपको चीपेस्ट, मतलब मार्केट में आपको 700-800 का ही मिल जाता है हैवी वाले में। बट उसमें मेनली क्या फ़र्क होता है वो अभी मैं आपको इसमें बताऊँगा। बट पहले बात करें हल्के वाले में। तो इसके टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे ऑन कर लेते हैं और थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं कि आप एक्चुअली देख पाएँ टेम्परेचर कितने तक जाता है। तो यहाँ पे तो 21.4 तक चला गया है। थोड़ी-सी ही देर में हमने डायरेक्टली डबल 2 किलोवाट पे से यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा-सा और वेट करेंगे तो 26.6 सेंटीग्रेड पे चला गया है। और 26.4 सेंटीग्रेड पे मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से, और ज़्यादा मतलब पास में भी नहीं रखा है, डिस्टेंस है मेंटेन। और 29.5 सेंटीग्रेड पे अराउंड उम्मीद है 30 या 35 या 40 तक इंक्रीज जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि हीट अच्छी खासी गर्म है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है 32.7 तक चला गया अभी तक, और जो ह्यूमिडिटी है वो भी कंटिन्यू कम हो रही है, 37 पहुँच गई है, और 35 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर राइज़ कर गया है। और बात करें थोड़ा-सा और, क्योंकि जहाँ पे फिक्स होता है 37.6 सेंटीग्रेड, और ह्यूमिडिटी 32% पे चली गई है, तो मतलब ड्राइनेस भी हाथों-हाथ देखने के लिए मिल रही है। और टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम 40 क्रॉस कर गया है अब तक, और ह्यूमिडिटी भी कम हो गई है, 28 हो गई है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा भी अंदाज़ा था, मैंने कहा 40 तक जाएगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये 50 क्रॉस कर देगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई राइज़ हो रहा है, और 41.9 सेंटीग्रेड पे पहुँच गया है, 43.1 सेंटीग्रेड पे। ह्यूमिडिटी अब जाके थोड़ी-सी इंक्रीज़ हुई है कम की बजाय, तो 23 हो गई 22 से। और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा-सा और 45.1 सेंटीग्रेड, मतलब ये है कि 45 डिग्री तक पहुँच गया है, जो कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। और 46
48.9 सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है और ह्यूमिडिटी अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 19 हो गई है, जो कि 48.4 सेंटीग्रेड पे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। और मुझे लगता है कि अब ये 60 तक भी आराम से पहुंच जाएगा। तो आप इसका डबल फेस का टेम्परेचर देख सकते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है। मतलब यह है कि आप ठंड में भी बहुत इंस्टेंट एकदम गर्म हो सकते हैं। 50 क्रॉस कर गया है, जो कि कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट था, कि हमें भी लग रहा था कि 50 तक नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 50.7 तक पहुँच गया है इसका, 52 सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ऊपर तक चला गया है टेम्परेचर, जो कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं हॉटनेस कितनी है, क्योंकि हमने पिछली बार आपको अंदाजे से बताया था 45 तक, बट यह है कि 52.5 सेंटीग्रेड तक ईजिली पहुंच गया है ये टेम्परेचर, वो भी एक छोटे वाले से। जो इसका प्राइस है वो आपको अराउंड 900 रुपये का देखने के लिए मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे। और इसमें आप जो एयर ब्लोअर होता है इसका, उसकी स्पीड नहीं मेंटेन कर सकते। जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट स्पीड होती है। वो बात करें हम इसकी या इस वाले की, दोनों में ही आपको एक जैसी स्पीड देखने के लिए मिलती है। और टेम्परेचर 54.1 सेंटीग्रेड 54.3 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा हॉटेस्ट है। और अब जाके कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है 54.3 पे, 54। हाँ, अब मतलब ह्यूमिडिटी कम हो गई है, 16 पहुंच गई है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, इतना नहीं रखना चाहिए, मतलब 50 के आसपास रहना इंपॉर्टेंट होता है। और अब जाके हाँ एक कांस्टेंट आ गया है कि 54 55, मतलब 55 तक सही है कि हमने अराउंड डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है। 54 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो कि काफ़ी हॉटेस्ट होता है। अब इसका ट्रायल बंद करते हैं, जो कि हमने डुअल एलिमेंट पे चलाया था। टेम्परेचर अब गिरता रहेगा जैसे जैसे इसे, क्योंकि अच्छा खासा पूरा मशीन गर्म हो गई है। अब चलते हैं डबल वाले पे, जो कि कहीं ना कहीं हैवी वाले पे। इसका प्राइस सब बात करते हैं, लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये पिच का हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अंदर से लगता तो हैवी है देखने में बस, लेकिन ये अंदर से खोखले होते हैं। बट मैं ये नहीं कह सकता कि ये नीचे वाले खोखले हैं या नहीं है। अब बात करें इसकी, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखेंगे तो हमने इसे सिंगल फेस पे ऑलरेडी ऑन कर रखा है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी ये टेम्परेचर भी आप देख लेंगे, अभी सिंगल वाले पे ही है, और इसे डबल पे ऑन कर लेते हैं तो डायरेक्टली एक्चुअली मालूम चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर अब इस पर कितना इफेक्ट डालेगा। क्योंकि 54 तक तो इसने ही पहुँचा दिया था, लेकिन इसका एयर ब्लोअर बड़ा है। और इसका आप एलिमेंट देखेंगे, ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी टाइटनेस जरूर देखिएगा। कभी भी इस तरीके का आप रूम हीटर खरीद रहे हैं लोहे में, तो वहाँ पे जो कि तब नीचे होते तो ये हीटअप होने के बाद और ज़्यादा लटक जाते। जितना टाइट होगा उतना यूजफुल रहेगा। और आप देखेंगे प्लास्टिक वाले में कंपैरिजन में, वहाँ पे हमें अलग कॉइल देखने के लिए मिली थी, बट इसमें आपको प्रॉपर एलिमेंट दिखाई देता है, जो कि नॉर्मली पहले हीटरों में यूज होता था। तो वही एलिमेंट आपको इसमें दिखाई देता है। और साथ में जो इसकी टाइटनेस है वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि तब ये ढीला रहेगा तो कितनी भी मतलब हल्की या तेज एयर जाए तो और ज़्यादा जो एलिमेंट है वो मिल्ट होगा, तो उस कंडीशन में लटकेगा। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि फॉल्ट होने का खतरा रहता है। बट जो इसकी मैं बात करूँ एयर क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट है। और यहाँ पे बात करी जाए तो अब आपको टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। अभी तो फिलहाल नीचे ही ड्रॉप ही होता चला जा रहा है, 39.9 सेंटीग्रेड पे है। और अब शायद राइज करेगा टेम्परेचर, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा छोटा होने के बावजूद इसका एयर फ्लो बहुत ज़्यादा था। बट यह है कि इसका स्टेबिलिटी के हिसाब से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, मतलब इस वाले में आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहता है एज़ कंपैरिजन हैवी वाले के मुकाबले, क्योंकि ये लाइट वेटेड भी है और बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट कर रहा था इसके मुकाबले। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 39.9 सेंटीग्रेड से कंटिन्यू ड्रॉप ही हो रहा है, मतलब अभी तक स्टेबल भी नहीं मिला है। और ह्यूमिडिटी भी कहीं ना कहीं 19 पहुँच गई है, जो कि थोड़ी सी लो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड में मेंटेन करा हुआ है। जैसे कि 39 तक की बात करें, हम ज़्यादा दूर बाहर नहीं जा रहे। और यहाँ पे भी हमने इसे 2 किलोवाट पे ही चला रखा है। तो 2 किलोवाट पे अराउंड 39 40 के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है।
जो कि कहीं न कहीं हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो इसका एयर फ्लो है ना वो थोड़ा-सा कम है। हैवी के मामले में बात करूँ तो, लेकिन ये है कि इसमें एयर फ्लो जो है वो बहुत बड़े एरिया में कवर कर रहा है। यहाँ पे एयर फ्लो जो था वो छोटे से एरिया में ही कवर कर रहा था, बट इसका बहुत ज़्यादा आपको एयर फ्लो मतलब लार्ज एरिया में दिखाई देता है। और टेम्परेचर अब जाके इसका इंक्रीज़ करना शुरू किया है, जो कि आप देख सकते हैं 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको देखने के लिए मिलता है। बट ये है कि हम उम्मीद लगाएँ, क्योंकि मुझे जो महसूस हो रही है वो दोनों में बराबर ही हो रही थी, और ऐसा नहीं है कि मैं इसके सामने हाथ रख के 2-3 मिनट भी रुक जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर तो 40.1 सेंटीग्रेड पहुँच गया है, जो कि कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और बात करें, ये भी जो आपको प्रोडक्ट है वो भी फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का ही देखने के लिए मिलता है, और टाई अप कंपनी है वेनस, जो कि कहीं न कहीं इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी सेल करती है अपनी मार्केट में। तो यहाँ पे बात करी जाए तो हमारे टेस्ट में कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, क्योंकि इतना टाइम हमने इस वाले पे दिया था, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ अप किया था, जो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। बट आप ये वाला खरीदते हैं तो उसमें भी आपको वही बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये है कि इसका थोड़ा-सा एयर फ्लो भी कम है, शायद टाइम के साथ हो गया हो, क्योंकि इसे मैंने रिसेंटली खरीदा है, इसे 1 साल हो चुका है ऑलरेडी खरीदे हुए, और ये बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटी है, क्योंकि इसे मैं जो चलाता हूँ अराउंड 18 घंटे के करीब ये ऑन ही रहता है मैक्सिमम टाइम। तो इस वजह से शायद एयर फ्लो थोड़ा-सा कम हो गया हो, लेकिन ये रिसेंटली प्रोडक्ट है जो कि आपको सामने भी देखा। एक बार इसका वन ड्रॉपनेस पे और देखते हैं कि इस पे हमें टेम्परेचर कितना देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इसे ऑन करते हैं, और हमने सिंगल ऑन किया है, लेकिन इसका एयर फ्लो जो है वो कहीं न कहीं आपको और ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखेंगे आप टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज़ ही हुआ है, मतलब ये है कि हल्के इंक्रीमेंट होता ही चला जा रहा था टेम्परेचर में, जो कि आपको 41.8 सेंटीग्रेड देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हुआ है। और बात करें यहाँ पे इसका, अब लगता नहीं है, क्योंकि इतना टेम्परेचर इसका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लो ज़्यादा है। अभी हमने सिर्फ 1 किलोवाट पे से रन अप किया है, तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर नीचे ड्रॉप करता है। तो उस कंडीशन में जो इसका हीटिंग है, मतलब मैं सामने हाथ कितनी देर भी चाहूँ रख सकता हूँ, क्योंकि इतना तेज़ गर्म नहीं है। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो 35 तक लग रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंटिन्यू नीचे ही गिरता हुआ दिखाई देगा आपको उस कंडीशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 41.0, मतलब 3 से 0 पे कन्वर्ट हुआ है, 40.8 चला गया सेंटीग्रेड, जो कि कहीं न कहीं कंटिन्यू ड्रॉपनेस है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको मतलब 1 किलोवाट पे जो करीब देखने के लिए मिल रहा है 35 सेंटीग्रेड पे देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे बात करी जाए तो हैवी और नॉन हैवी में कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। बट ये है कि ये चीपेस्ट भी है, गिरता है फिरता है तो टूट जाता है, क्योंकि इसे कोई भी ईज़िली, बट ये थोड़ा-सा हैवी दिखाई देता, तो एक जगह फिक्स रखने के मामले में खरीद रहे हैं घर में तो ये बेस्ट है। बट ये है कि पोर्टेबल कहीं भी यूज़ कर लिया जाए तो ये अच्छा है। बट इसमें भी लोकल ओरिजिनल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट से कभी भी कोई प्रोडक्ट लेना है तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो आपके लिए कितना यूज़फुल है। बट ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।